नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडियन लोन ज्ञान। यहाँ हम लोन के बारे में बात करते हैं और लोन आप कैसे आसानी से चुकाएं, क्या आपको लोन लेना भी चाहिए कि नहीं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाती है। दोस्तों, आज हम लोग ICICI एजुकेशनल लोन के बारे में देखेंगे। अगर आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है और अगर आपके पास उस समय पैसे नहीं होते या आपके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते, आप ICICI एजुकेशनल लोन ले सकते हैं। साथ ही मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। मैं आपको एक खास टिप्स दूंगा एजुकेशनल लोन को आप आसानी से चुका पाएँ। तो दोस्तों, ICICI बैंक एजुकेशनल लोन पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए मिलता है। यहाँ से अगर आप 10 लाख तक का लोन लेते हैं तो आपको 100% कोर्स फी, हॉस्टल फी और लाइब्रेरी फ़ी, आपके आने जाने का खर्च, जो भी आपकी इस कोर्स को करने के लिए खर्च होते हैं वो पूरा ही मिल जाता है। अगर आप 10 लाख से ज़्यादा का लोन लेते हैं तो आपको एक मार्जिन मनी देनी होती है। मार्जिन मनी एक तरह से आप डाउन पेमेंट समझ लीजिए। 10 लाख से ऊपर अगर आप एजुकेशनल लोन ले रहे हैं तो आपको 5 से 15% का मार्जिनल मनी देना होता है। इस केस में आपको 100% लोन नहीं मिलता। ये मार्जिन मनी से बैंक ये समझता है कि आपका रीपेमेंट कैपेसिटी है। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 18 से 35 साल के बीच की है और अगर आप एक भारतीय नागरिक है और आपका एकेडमिक स्कोर अच्छा है और आपके परिवार का इनकम अगर स्टेबल है तो भारत और भारत के बाहर भी अगर आप कहीं कोर्स करना चाहें तो आपको ICICI बैंक एजुकेशनल लोन देता है। एजुकेशनल लोन लेने के लिए दोस्तों कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले होता है आप जहाँ से पढ़ाई करना चाह रहे हैं वहाँ का एडमिशन लेटर आपके पास होना चाहिए। एडमिशन लेटर से ये पता चलता है कि वो संस्थान आपको पढ़ाई के लिए एडमिशन देने के लिए तैयार है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, आपकी फ़ोटोज़ की ज़रूरत होती है, लास्ट जो आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है उनकी मार्कशीट की ज़रूरत होती है, कोर्स का टोटल जो खर्चा होता है इसका एक डिटेल आपको देना होता है। आप और आपके जो पेरेंट्स हैं इनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। एक रेजिडेंट प्रूफ की ज़रूरत होती है और आपके जो पेरेंट्स हैं इनके इनकम प्रूफ की ज़रूरत होती है। दोस्तों, जो ये एजुकेशनल लोन है ये बिना कोलेटरल और कोलेटरल दोनों तरीके से ही मिलता है। कोलेटरल का मतलब ये होता है कि अगर आप इनकेस लोन नहीं चुका पाते हैं या EMI पे करने में डिफ़ॉल्ट होते हैं तो फिर जो आपका को एप्लीकेंट होता है बैंक उस पर प्रेशराइज करते हैं और उन पर दबाव डालते हैं लोन चुकाने का। तो ICICI बैंक से अगर आप 20 लाख का लोन लेते हैं तो आपको कोई कोलेटरल की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप 20 लाख से ऊपर का लोन लेते हैं तो आपको कोलेटरल की ज़रूरत पड़ती है। कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज ऐसे भी हैं जिनके लिए आपको 40 लाख तक का एजुकेशनल लोन मिल जाता है बिना कोलेटरल के, और 40 लाख से ऊपर उन कोर्सेज के लिए आपको कोलेटरल की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, अब आते हैं इंटरेस्ट रेट पे। एजुकेशनल लोन लगभग आपको 11% के इंटरेस्ट में मिल जाता है, लेकिन ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे आप जिस कॉलेज से एजुकेशन लेना चाहते हैं वो कॉलेज किस कैटेगरी का है, आपके लोन का अमाउंट कितना है, कोलेटरल है कि नहीं, आपके पेरेंट्स का क्रेडिट स्कोर कैसा है, इन चीज़ों पर निर्भर करता है आपका लोन का इंटरेस्ट क्या रहेगा। तो जब भी आपको एजुकेशनल लोन लेने की ज़रूरत हो तो आप एक से ज़्यादा बैंक में ट्राई करें और इंटरेस्ट रेट वहाँ से आप पता करें। इंटरेस्ट रेट आप बैंक से बात करेंगे तो ही आपको जो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट है उसकी जानकारी मिलेगी। उसके बाद देखिए कहाँ पे आपको सबसे सस्ता इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है। जहाँ आपको सबसे सस्ता इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है आप लोन वहीं से लें। अब आते हैं दोस्तों, जिस कॉलेज से आप कोर्स करना चाह रहे हैं क्या उस कॉलेज को बैंक अप्रूव करता है? तो दोस्तों, इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप बैंक की वेबसाइट पे जाएं। यहाँ पे आपको ICICI की वेबसाइट में जाना होगा और ICICI बैंक ने जिन जिन कॉलेज को अप्रूव लिस्ट में डाला हुआ है वहाँ पे जाके अपने कॉलेज का नाम चेक करें। अगर वहाँ पे आपके कॉलेज का नाम है तो इसका मतलब उस कॉलेज में अगर आप पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ के लिए आपको लोन मिल जाएगा। अब आते हैं दोस्तों, इसका EMI कैलकुलेट कैसे करें। दोस्तों, EMI कैलकुलेट करने के लिए आमतौर पर लोग बैंक की वेबसाइट में जाके चेक करते हैं। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन वो इतना एक्यूरेट नहीं होता क्योंकि इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी आपको अभी जानकारी नहीं होगी। जब आप एक्चुअल कोर्स को करने जाएंगे जानकारी आपको तभी पता लगेगी। तो एग्जैक्ट EMI पता करने के लिए आप अपने सारे डिटेल्स के साथ बैंक के पास जाएं, जो भी आपका नज़दीकी ब्रांच होगा, और वहाँ पे जो बैंक के एग्जीक्यूटिव्स हैं वो आपको सारी डिटेल्स एक बार असेसमेंट करने के बाद आपको कितने का EMI देना होगा और क्या आपका टर्म होगा, ये सारी चीज़ें देख के फिर आपको फाइनली EMI बताएंगे। दोस्तों, जो ICICI बैंक है ये प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है और बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनका टाई अप्स सरकारी बैंकों के साथ तो नहीं है लेकिन ICICI बैंक के साथ ज़रूर है। बहुत सारे ऐसे अप्रूव्ड प्राइवेट कॉलेज हैं जो ICICI के साथ जिनका टाई अप है। और साथ में एक चीज़ और भी है,
SBI या PNB से लोन लेते हैं तो आपको थोड़ा सा कम इंटरेस्ट पे लोन पड़ता है, और अगर आप ICICI या HDFC वगैरह से लोन लेते हैं तो यहाँ पे आपको लोन इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ सकता है। तो दोस्तों अब आते हैं इस लोन को आप लें कैसे। तो दोस्तों ये जो लोन है ICICI एजुकेशनल लोन, इसको लेने के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है अप्लाई करने के लिए आप बैंक की वेबसाइट पे नज़दीकी ब्रांच पे अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेके आप जाएं और वहाँ पे जाके फॉर्म भर के आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है वेरिफिकेशन। अप्लाई करने के बाद बैंक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरीफाई करता है। सबसे पहले जिस कॉलेज से आप एजुकेशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज के खर्चे का ब्रेकअप, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, आपके पेरेंट की क्रेडिट हिस्ट्री, आपने जो रेसिडेंशियल प्रूफ दिया है वहाँ पे भी एक बार बैंक एग्जीक्यूटिव विजिट करते हैं और वेरीफाई करते हैं। उसके बाद आपका एकेडमिक स्कोर चेक किया जाता है सही है कि नहीं, जो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप वहाँ पे एंट्री ले रहे हैं उसके डिटेल सही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करने में लगभग 15 दिन का टाइम लगता है बैंक को। तो जल्दबाजी ना करें, 15 दिन तक का आप वेट करें। उसके बाद आपको अगर कोई भी समस्या है तो आप बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो जो भी उनके रीजंस हैं, जो भी उनके फाइंडिंग्स हैं वो आपको क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद फिर बैंक लोन को प्रोसेस करता है। लोन को प्रोसेस 2 तरीके से किया जाता है, या तो लोन अमाउंट को पूरा ही बैंक एक बार में ही आपके इंस्टीट्यूट को ट्रांसफ़र कर देता है, या ईयरली या क्वार्टरली बेसिस पे भी ट्रांसफ़र कर सकता है। ये बैंक और इंस्टीट्यूट के बीच का अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे आपका कुछ लेना देना नहीं है। और ये जो पेमेंट है दोस्तों ये आपको नहीं मिलता, कभी भी आपके अकाउंट में नहीं जाता। बैंक DD या ऑनलाइन NEFT RTGS के माध्यम से इंस्टीट्यूट को ही ट्रांसफ़र करता है। तो दोस्तों जो ICICI एजुकेशन लोन है, क्या ये लेना आसान है? जी हाँ, ये बिल्कुल आसान है, क्योंकि ICICI प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है और प्राइवेट सेक्टर्स के जो बैंक होते हैं यहाँ पे सर्विस बहुत अच्छी होती है। सरकारी बैंकों में हो सकता है आपको सर्विस थोड़ा सा प्राइवेट के मुकाबले कम लगे, लेकिन प्राइवेट में हमेशा ही सर्विस अच्छी होती है, तो यहाँ पे चीज़ें बहुत आसान होती हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ICICI बैंक से एजुकेशन लोन लेना बहुत ही आसान है। तो दोस्तों ICICI एजुकेशनल लोन आपको कितना मिल सकता है? ICICI जो एजुकेशनल लोन है ये आपको अप टू 1 करोड़ तक का मिलता है। डिपेंड करता है आप कोर्स कौन सा कर रहे हैं और कहाँ से कर रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों हमारे मेन टॉपिक पे, क्या आपको एजुकेशनल लोन लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो दोस्तों इसका जो आंसर है ये हाँ भी है और ना भी है। सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि जिस इंस्टीट्यूट से आप एजुकेशन लेना चाहते हैं वहाँ से पास आउट होने के बाद क्या आपको उतने की नौकरी मिलेगी जितने का EMI बैठेगा। दूसरी चीज़, कोर्स पूरा होने के बाद कभी रिसेशन आता है, कभी नौकरी के हिसाब से माहौल अच्छा रहता है, तो ये चीज़ भी आपको एक बार देखना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे सोचने के बाद आपको लगता है कि इस कोर्स को करने के बाद इतने की आपकी नौकरी मिल जाएगी आपको, जिससे आप EMI आराम से भर पाएँ, तो आपको एजुकेशन लोन लेना चाहिए। और अगर आप डाउटफुल हैं और आपको लगता है कि इस इंस्टीट्यूट से कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको उतने की नौकरी नहीं मिलेगी जिससे आप EMI आसानी से चुका पाएँ, तो आपको एजुकेशनल लोन बिल्कुल लेना नहीं चाहिए और आप इसका कोई विकल्प तलाशें। अगर आप विकल्प तलाश करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे रास्ते मिल जाएंगे जिससे आप भविष्य में कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर एजुकेशनल लोन आपने लेने का निश्चय बना ही लिया है तो आइए जान लेते हैं कि इसको आप आसानी से कैसे चुका सकते हैं। तो दोस्तों जो एजुकेशनल लोन होता है इसमें एक मोराटोरियम पीरियड होता है। इस मोराटोरियम पीरियड ये होता है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई कंप्लीट करने के 6 महीने या साल भर तक का, तो इस बीच अगर आप लोन का इंटरेस्ट भरते रहेंगे तो बैंक आपको कुछ छूट देता है, तो इस छूट को ज़रूर लें। दूसरी चीज़, आप एक SIP शुरू करें और उसमें लगातार थोड़ा थोड़ा करके निवेश करते रहें, जिससे लोन का जो इंटरेस्ट है उसकी मैक्सिमम भरपाई हो सके। साथ ही पढ़ाई करते करते आपको कोई पार्ट टाइम नौकरी वगैरह भी करनी चाहिए, जिससे आप कम से कम लोन का इंटरेस्ट या लोन के इंटरेस्ट का कुछ % या क्या पता SIP के लिए भी आप कुछ बचा करके जमा कर पाएँ। तो दोस्तों अगर आप एजुकेशनल लोन ले रहे हैं तो सबसे पहले उसे कैसे चुकाएंगे इसका रास्ता आपको एक बार सोच के प्लान करके रखना चाहिए, क्योंकि जितना आप लोन ले रहे हैं आप ये मान के चलिए 15 साल में लगभग आपको डबल पेमेंट करना है। और अगर आप डिफ़ॉल्ट होते हैं तो इस केस में आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब होगी, साथ ही साथ जो आपके लोन के कोलेटरल या गारंटर रहे हैं बैंक उन पर भी प्रेशराइज करेगा, तो ये एक शर्मनाक स्थिति बनती है समाज में। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत केयरफुली आप ICICI एजुकेशनल लोन लें और अपने ड्रीम कोर्स को पूरा करें। तो दोस्तों कैसा लगा ICICI एजुकेशनल लोन के बारे में आज की जानकारी?